नाम सर? शकील अहमद। कहाँ रहते हैं अहमद जी? गीता कॉलोनी। अच्छा, क्या माहौल है आज इस बार आपके लोकसभा क्षेत्र का? हमारी लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो माहौल चल रहा है तो हम पूरी कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि हमारे जो ये प्रत्याशी हैं हर्ष मल्होत्रा जी 100% जीत में हैं। अच्छा, हाँ जी। लेकिन महागठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक हो चुकी है, चुनौती समझते हैं इनको? ऐसा है, देखिए चोरों का जो है आप भी जानते हो, चोर मौसेरे भाई हो चुके हैं इस टाइम, और उससे कोई सरकार चलती नहीं है। पब्लिक भी जान चुकी है कि इन लोगों ने क्या किया है। आप देख सकते हैं केजरीवाल जी आज जेल के अंदर घोटाले पे घोटाले करके, कल तक वो कहते थे कि शीला दीक्षित जी को जेल में डालेंगे और आज आपने देखा वो खुद जेल के अंदर पड़े, क्योंकि उनकी करनी का फल उनको मिल रहा है आज। क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि जो केजरीवाल जी जिन्होंने हर चीज़ के पीछे भ्रष्टाचार करा, आप कोई भी घोटाले ले लीजिए, शराब घोटाला ले लीजिए, आप और कोई से पानी घोटाला ले लीजिए, जिस कारण आप कहते थे केजरीवाल जी कि भाई पानी के पीछे जिनकी सरकार आई कि हम शीला दीक्षित जी को जेल के अंदर डालेंगे, उन्होंने सबसे ऊपर उसी में आज आप अपने ऊपर उदाहरण ले लीजिए कि आप भी बोतल खरीद के पानी पीते हैं, तो कहाँ गया वो पानी? कहाँ मिल रहा लोगों को पानी? अभी तो हम उनको और पकड़ेंगे जो उन्होंने छठ पूजा में घोटाला किया है, दिल्ली के जो लोगों का पैसा उन्होंने छठ पूजा में जो खाया है उसके अंदर भी उनको पकड़ेंगे, अभी हम घेरेंगे उनको अभी। लेकिन बार बार जो है कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी या जितने भी महागठबंधन दल के लोग हैं सब बीजेपी के ऊपर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते रहे, खास करके हिंदू मुस्लिम करने का आरोप लगाते रहे। कितना सहमत हैं? देखिए मैं खुद एक मुस्लिम हूँ और मैं मोदी जी की जो भी नीतियाँ हैं उनसे बिल्कुल एकदम सक्षम हूँ और मैं उन पर भरोसा भी करता हूँ, क्योंकि आज मोदी जी जो हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर आप भी जानते हैं कि हम कौन से नंबर पे आ चुके हैं, और जो पहले की सरकारें हैं आप उनको उठा के देख लीजिए कि 60-70 साल उन्होंने राज किया तो देश को कहाँ पहुँचाया, सिवाय लड़ाई झगड़े के। आज आप बताइए कहाँ हिंदू मुसलमान झगड़ा हो रहा है? कहीं हो रहा है तो बताइए, कहीं नहीं हो रहा है। कहीं कुछ बम फूट रहे नहीं फूट रहे, क्योंकि ये जब प्रशासन तगड़ा होगा तो आम जनता को थोड़ी कठिनाइयाँ तो होती हैं, पर लेकिन उसके अंदर क्या होता है, इंसान को, हर आदमी को सुरक्षा चाहिए। आज आप जान सकते हैं कितनी सुरक्षा है। विपक्ष ये भी कह रहा है, खास करके राहुल गांधी कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं, चारों तरफ नफरत ही नफरत है, भाईचारा खत्म है। देखिए ये तो राहुल गांधी जी खुद भी बता सकते हैं कि राहुल गांधी जी खुद भी बता सकते हैं कि वो जगह जगह भटक रहे हैं, फिर भी उनको कुछ नहीं मिल रहा, हाथ आ रहा है, क्योंकि झूठ जो है ज़्यादा दिन नहीं चलता है। हमारे राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, लेकिन जिस क्षेत्र में भी जा रहे हैं उस क्षेत्र के सारे कार्यकर्ता कांग्रेसी जो भाजपा में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? नहीं, वो तो कहते हैं कि दबाव बस आ रहे हैं। नहीं, बीजेपी कह रहे हैं वॉशिंग मशीन है, वहाँ आएंगे। सर कोई दबाव नहीं है, पब्लिक स्वेच्छा से जो लोग हमारे साथ में हमारी कार्यनीति के ऊपर हमारे साथ आ रहे हैं चल के। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? पानी के बारे में, पार्कों में कब पानी कहाँ चला गया ये तो बता दूं। पहले जो पार्कों में पानी लगता था आज सारे पार्क सूखे पड़े हैं, सारे सूखे पड़े हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या माहौल है? बीजेपी माहौल है, मोदी में माहौल है। अच्छा। अब की बार फिर मोदी सरकार, तीसरी बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। इधर केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जेल का जवाब जो है वोट से करेंगे। बिल्कुल होगा वोट से, डबल अंडे उबालेंगे वो। अच्छा। एक भी सीट नहीं आ रही उनकी दिल्ली में, क्या उनकी पूरी इंडिया में एक भी सीट नहीं आ रही, ये जवाब है उनका वोट से। महागठबंधन है भाई, एक दूसरे के धुर विरोधी थे, आम आदमी पार्टी कांग्रेस एक हो चुके हैं। कहाँ गठबंधन है? जहाँ पे जिसकी दाल गल रही है वैसी गला रहे हैं। आप दिल्ली में साथ लड़ रहे हो, पंजाब में आप अलग लड़ रहे हो, बंगाल में आप अलग लड़ रहे हो। कैसा महागठबंधन है? जहाँ कोई गठबंधन नहीं है, जहाँ जिसकी सरकार, जहाँ जिसकी चल रही है वो वहाँ अपनी चला रहा है। आप यहाँ पे साथ लड़ रहे हो और पंजाब में क्यों आप अलग लड़ रहे हो? बाकी इसमें क्यों आप अलग लड़ रहे हो? अगर गठबंधन है क्यों मैनिफेस्टो अलग अलग निकाल रहे हो? एक मैनिफेस्टो निकालो ना, अगर इंडी गठबंधन है तो एक निकालो ना, अलग अलग मैनिफेस्टो किस लिए निकाल रहे हो? क्योंकि आप में एकता नहीं है। जिसके दो सांसद हैं वो भी अपना अलग अलग मैनिफेस्टो निकाल रहा है, जिसका एक सांसद है वो, जिसका कुछ जीरो अंडा है वो अपना अलग अलग मैनिफेस्टो निकाल रहा है। इसको गठबंधन कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी के साथ भी हमने टाई अप किया ना तो हमारा एक ही मैनिफेस्टो है, वो है सिर्फ मोदी जी का मैनिफेस्टो, बाकी किसी का मैनिफेस्टो नहीं है। राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं कि ये लड़ाई जीत हार की नहीं है, ये लड़ाई संविधान बचाने की है, लोकतंत्र बचाने की है। हाँ बिल्कुल, हमने संविधान बचाया ना, चोरों से, लुटेरों से, डाकुओं से हमने बचाया ना
ना संविधान, जिनको संविधान जो संविधान को खराब कर रहा था ना, हमने उनसे संविधान बचाया, चोरों से बचाया हमने संविधान को सबसे अगर बदनाम करा है तो वो है कांग्रेस पार्टी। उन्होंने सबसे, और उन्हीं से हमने बचाया। हमने जितना बचाव संविधान का करा ना, उतना कोई नहीं कर सकता। शुक्र है आज के हम 10 साल हमने राज करा, मोदी जी ने राज करा, तो संविधान बचा हुआ है। अगर मोदी जी नहीं होते तो देश का संविधान क्या, मैं कह रही हिंदू क्या, देश का संविधान की भी छितड़े उड़े होते आज। जो ये कहते हैं ना कि संविधान बचाया, अरे डाकुओ तुम क्या संविधान बचाओगे, लुटेरो तुमने अभी देखो 33 करोड़ रुपया निकला ना, आपकी सरकार, एक राज्य की सरकार आपकी, जिसका भी मुख्यमंत्री जेल में पड़ा हुआ है, और 33 करोड़ रुपया मिल गया। कहाँ से मिल गया उसका? क्योंकि आपने काम तो करा नहीं है। आपका जो पैसा है, जो सरकार का पैसा है, जो गरीबों का पैसा है, जो विकास का पैसा है, वो आप घरों में भरते हो। तो कहाँ से कौन सा विकास है? मेरा कहना है कि आप सरकार झूठी, इनके सारे मंत्री जेल में हैं और ऊपर से कहते हैं कि संविधान नष्ट करने के लिए लड़ाई। इंडी गठबंधन, मोदी, फिर से बोलो, मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार, देश धर्म की रक्षा के लिए, राम मंदिर पर वो कह रहे हैं कि बाबरी के ताले लगेंगे। इंडी गठबंधन, इनके अलग अलग राग है। ये कह रहे फिर से कश्मीर 370 वापस करेंगे, कश्मीर की धारा, हम कह रहे हैं हम पीओके लेंगे, और वो कह रहे हैं कश्मीर की 370 की धारा हम फिर से वापस कर देंगे। तो यही तो है इंडी गठबंधन का। उनके मंत्री पैसों के लिए एक महिला से नामांकन वापस ले लिया गया, जगन्नाथपुरी में संबित पात्रा के खिलाफ। रेखा पात्रा जैसी महिला को बीजेपी गठबंधन चुनाव लड़ाता है। पीड़ित महिला को संदेश खाली में, जहां हजारों महिलाएं उस आदमी से पीड़ित है, और ममता बनर्जी उसको, तो ममता बनर्जी की राह पर तो केजरीवाल भी चल रहा है। खालिस्तान समर्थकों से इतना पैसा ले लिया है। हाँ बताइए क्या मुद्दा है सर इस बार का? इस बार मुद्दा ये है कि जो भ्रष्ट सरकार है दिल्ली की, केजरीवाल, जो कि इस समय जेल के अंदर बैठकर शराब घोटाले के अंदर जेल से हैं, और एक तरफ निष्पक्ष और ईमानदार सरकार है जिसने पिछले 10 साल के अंदर जनता के लिए लाखों योजनाएं, माननीय प्रधानमंत्री सुकन्या योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, और हमारे जो कैंडिडेट हैं पूर्वी दिल्ली के, वो एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर आज सांसद की सीट तक पहुंचे हैं। ये है कैंडिडेट जो कि जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, और साथ में पूरे ईमानदार, और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसमें 10 साल में एक भी दाग नहीं है। आम आदमी पार्टी और जो है कांग्रेस एक दूसरे के धुर विरोधी रहे हैं, लेकिन अब दोनों ने महागठबंधन के तहत जो है एक दूसरे के साथ हैं, और क्या लगता है कि इसका असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव में? कोई नहीं पड़ेगा। चोर मुशेरे भाई जो 50 पेजों की फाइल लेके घूम रहे थे, ऑडिट कराना चाह रहे थे, वो आज गठबंधन करके खुद तो जेल में है, बाकी बाहर बैठकर जो है चोर बाजारी के लिए आगे तैयार हैं। तो कह रहे हैं वोट का, जेल का जवाब वोट से करेंगे। हाँ तो बता तो रहे हैं, जेल का जवाब वोट से मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी, और वही जवाब है। जनता देख चुकी है कि कौन सी सरकार ने क्या करा है। एक आदमी स्कूल, कॉलेज और शिक्षा की जगह शराब दे रहा है, लोगों के घर खराब हो रहे हैं। एक महिला वोट नहीं देना चाह रही उनको, जिन्होंने शराब के एक के साथ एक बोतल फ्री दी। शराब घोटाले के अंदर केजरीवाल जी आज जेल में, अभी NIA में जाएंगे, देशद्रोह के मामले में भी जाएंगे। जनता जान चुकी है वोट भारतीय जनता पार्टी की ईमानदार सरकार को देना है। आम आदमी पार्टी बार बार ये भी तो कह रही है कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो है लाया गया है जेल में। लाएगा, ये कोर्ट का डिसीजन है। वो CBI और ED से जाके पूछे, जो स्टेज के ऊपर से कहते थे कि सरकार के खिलाफ एक एजेंसी होती है ED और CBI, वो क्यों नहीं लोगों को उठाती? आज जब खुद के ED और CBI से उठ गए तो वो एजेंसी प्राइवेट एजेंसी हो गई। आज भी वही एजेंसी है। ये खुद भ्रष्टाचार के अंतर्गत अंदर गए हैं, इनको जवाब देना होगा। 25 तारीख को जनता जवाब देगी हर्ष मल्होत्रा जी को, और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर।